अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। जहांगीर तरीन साहब के फासले तहरीक इंसाफ के से बढ़ते नजर आ रहे हैं। उनके असासों की तहकीकात और उसमें उनके ख़ानदान की ख़वातीन के नाम भी शामिल हैं। उनसे बहुत से सवालात पूछे जा रहे हैं। 22 कंपनियां, जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं, क्या क्या किया, पैसे कहाँ गए, कंपनियों का जो अली तरीन को जो नोटिस भेजा गया था FIA की जानिब से, उसमें भी बड़े डैमनिंग किस्म के 4-5 सवाल थे कि किस तरह कंपनी फरोख्त की गई। लेकिन ये सारा तो जो टेक्निकल बातें हैं वो तो टेक्निकल बातें हैं। लेकिन आज तरीन साहब जब बैंकिंग कोर्ट गए, उन्होंने वहां पर बात की, क्या गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि दुश्मनी की तरफ धकेला क्यों जा रहा है मुझे, क्या कहा, जरा ये सुनिएगा। हम तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग, मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हो? मैं तो दोस्त था भाई, दोस्त ही रखो। मुझे खान साहब से दूर कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कोई ज्यादा फायदा नहीं पहुंचेगा मुझे ये इस तरह से अलग करने से। आज ये गुफ्तगू की उन्होंने। राजा रियाज साहब ने, जो उनके साथ ही कोर्ट गए, कोर्ट उनके साथ 3 MNAs और 11 MPAs थे पंजाब असेंबली के, जो उनके साथ कोर्ट गए थे। राजा रियाज साहब ने भी गुफ्तगू की, जरा वो भी सुन। अभी जो खान साहब ने अतमाद का वोट लिया है, वो अतमाद का वोट लेने में सबसे बड़ा किरदार जहांगीर खान तरीन का था। पहले पंजाब की हुकूमत जहांगीर तरीन साहब ने बनाई, वफाक की हुकूमत जहांगीर तरीन साहब की मेहनत से बनी। जो इतने लोग यहाँ वज़रा हैं, MP हैं, MNA हैं, हम सब जहांगीर तरीन खान के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, आपकी जमात है, आपकी जमात तबाह हो रही है। खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अभी ये शो हुए हैं, आज दोपहर को इनको मदऊ किया गया था, ये सब गए हैं कोर्ट में। हमारे साथ अमीर मोहम्मद खान साहब MPA मौजूद हैं, जो गए थे उनके साथ कोर्ट में। उनसे भी शुरू करेंगे। लेकिन ये मसला क्या है, पहले सवाल ये है कि मसला है क्या। जहांगीर तरीन साहब इसको अंदरूनी साजिश समझते हैं। ये तहरीक इंसाफ के अंदर से उनके खिलाफ उनका मानना है कि यह साजिश हो रही है। मुख्तलिफ नाम गाय बगाए सरफेस करते रहते हैं। जो सबसे तसलसल से नाम लिया जाता है वो आजम खान साहब का है। आजम खान साहब जो PSPM है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ इख्तलाफ शुरू हुए जब जहांगीर तरीन साहब इमरान खान साहब के बहुत करीब थे। आपको याद होगा कि बहुत से दूसरे जहांगीर इस वक्त तहरीक इंसाफ में उस वक्त भी ग्रुप्स तो दो बहुत मजबूत ग्रुप्स थे। एक तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब, दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब थे। उनका यह मानना है कि कहीं ना कहीं आजम खान साहब और शहजाद अकबर साहब, जो आजम खान ग्रुप के बहुत करीब हैं या उनके बहुत करीब हैं, उनकी ईमा पर यह काम कर रहे हैं। ये बात उन्होंने मेयर बुखारी साहिबा के एक प्रोग्राम में जब वो इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें इस तरफ इशारा भी किया था। सुनिए जरा क्या कहा था उसमें। उनका कोई भी किरदार रहा है इस रिपोर्ट में आजम खान का? देखिए, हमें तो खबर मिलती रहती है कि पीछे से प्लानिंग करने में, पुश करने में, फील्ड में लोगों को इंस्ट्रक्शन देने में किरदार है, थ्रू नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली है। बट ठीक है, दैट्स फाइन, लेट देम कम एंड डू द इंक्वायरी। सो ये गुफ्तगू वो पहले कर चुके हैं कि ये आजम खान साहब का किरदार इसमें है। हमारे साथ अमीर मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, फरूख हबीब साहब तहरीक इंसाफ से, बहुत शुक्रिया आपका। जावेद अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून, बहुत शुक्रिया आपका चौधरी मंजूर पीपल्स पार्टी से। लेकिन पहले उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीर मोहम्मद खान साहब। जी वालेकुम सलाम अब्बासी साहब। जी अमीर मोहम्मद खान साहब, ये बताइएगा कि आप खुद गए थे या आपको बुलाया गया था आज? जी उन्होंने दावत दी थी तो मैं गया था जी। सो ये शो ऑफ स्ट्रेंथ था जहांगीर तरीन साहब का? नहीं, उन्होंने कुछ अपने दोस्तों को, करीबी दोस्तों को बुलाया था और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मेरे साथ पेशी पे चलना है, तो हम सारे वहां पे गए थे। वहां पे कोई इस तरह की शो ऑफ स्ट्रेंथ की या इस तरह की तो कोई बात नहीं हुई। नहीं, इस तरह की गुफ्तगू होती नहीं है सर। ये तो जाहिर है, जब आप अपने लोगों को साथ लेकर जाते हैं तो पैगाम ही देना होता है ना कि मेरे साथ इतने लोग मौजूद हैं। कम लोग आए सुना है, ज्यादा लोग एक्सपेक्टेड थे, क्या ये बात दुरुस्त है? वहां पे जी जो जिन लोगों को दावत दी थी वो तो सारे गए हुए थे, वो सारे मौजूद थे वहां पे। और बाकी कई लोग वहां पे राब्ता करके कह रहे थे कि हमें भी बताया जाता तो हम भी आ जाते। सो इसका मतलब यह है कि मजीद लोग अगर जहांगीर तरीन साहब दावत देते तो मजीद भी आ सकते थे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, राब्ते हो रहे थे जी, बात हो रही थी, कॉल्स आ रही थी। क्या ये उन्होंने बताया जब ये सारी मीटिंग चल रही थी आपकी कि कौन कर रहा है? आजम खान साहब का नाम लिया हो, शहजाद अकबर साहब का नाम लिया हो? वहां पे जी इस तरह का किसी का कोई नाम नहीं लिया गया।
वहाँ पे सारी डिस्कशन यही होती रही है कि हमें अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए। और अमीर मोहम्मद खान साहब, आपको आवाज आ रही है? अब आ रही है जी, अब आ रही है जी जी, बताइए। जी। मैं कह रहा था वहाँ पे किसी बंदे का कोई नाम नहीं लिया गया। वहाँ पे सारी डिस्कशन यही हुई है कि ये जो सारा सीन चल रहा है ना, इसमें पार्टी का नुकसान हो रहा है, हमें पार्टी का अपने उसको मजबूत करना चाहिए, और ये जो गलत फहमियां हैं और ये जो एक इम्तियाजी सलूक हो रहा है, इसको खत्म होना चाहिए। जरूर। अब ये बताइएगा कि अगर ये इम्तियाजी सलूक नहीं रुकता किसी वजह से भी, ये कार्रवाइयां चलती रहती हैं तरीन साहब के खिलाफ, तो आप क्या करेंगे? तरीन साहब के साथ खड़े होंगे, पार्टी के साथ खड़े होंगे? देखें जी, हमारी कोशिश और हमारी ख्वाहिश तो यही है ना कि ये गलत फहमियां और ये चीजें खत्म हो जाएं, हमारी पार्टी मजबूत हो। जहांगीर खान तरीन हमारी पार्टी के इंतहाई अहम रुकन है, उनका बहुत अहम किरदार है पार्टी को साथ चलाने में, इलेक्शन में, इन सारे मामलात में। तो हम चाहते हैं कि हम जो दूसरे मामलात हैं उनकी तरफ तवज्जो दें, और ये जो पार्टी की अंदरूनी नहीं सर, वो तो आपकी बात, ख्वाहिश तो बहुत अच्छी है। मैं ये पूछ, अगर कल ये चलता है और मजीद आगे बढ़ता है, गिरफ्तारियां हो जाती हैं, तरीन साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है, आप पार्टी के साथ खड़े हैं, तरीन साहब के साथ खड़े? ठीक है जी, हम तो पार्टी के साथ है ना, सारे पार्टी। मैं आपको बता रहा हूं कि पार्टी के अंदर सारी जद्दोजहद हो रही है। पार्टी के अंदर हम कोशिश करना चाह रहे हैं कि ये सारी चीजें, गलत फहमियां, ये दूर हो जाएं। अगर तरीन साहब आपको कल कहते हैं कि किसी वजह से कि आपको पार्टी के खड़ा होना पड़ेगा, आप तैयार हैं? लेकिन ये तो जब टाइम आएगा तो उस वक्त की बात है ना, ये अभी तो कुछ इस बारे में इंशाअल्लाह ताला ऐसी कोई बात होगी नहीं। मैं आपको कह रहा हूं कि हम सारे जो हैं, हमारी ख्वाहिश और कोशिश यही है कि ये मामलात ठीक हो जाए। हम उस तरफ अभी सोच ही नहीं रहे, हम देख ही नहीं रहे कि इस तरह का कोई मामला आएगा या इस तरह का कोई कभी भी कोई पॉइंट आ सकता है। सर, गवर्नमेंट कहती है 80 रुपए की चीनी बेचें, उसमें भी 15% मुनाफा है मिलों का। तरीन साहब का वो आज शहजाद अकबर साहब खुद फरमा के गए कि 20% शेयर है, मार्केट शेयर है। अब अगर 95-100 रुपए पे जाती है, कोई सट्टा खेलता है, कोई गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करता है, गवर्नमेंट क्या करे? तरीन साहब के खिलाफ कार्रवाई ना करे आपके ख्याल? बाजी साहब, जो भी इस मामले में जिसका भी कसूर है, जिसने भी अगर जी खान साहब, आवाज आ रही? जी, मैं कह रहा था कि जिसने भी इस मामले में कोई गलत काम किया है, जिसने भी चोरी की है, जिसने भी गलत तरीके से चीनी की कीमत को कंट्रोल करने की कोशिश की है, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, सबके खिलाफ हो तो रही है, वो ये तो कह रहे हैं। तीन जो FIRs हुई हैं जहांगीर तरीन के खिलाफ, जी जो तीन, फरमाइए सर, आपकी आवाज आ रही है। जो तीन FIRs हुई हैं, उन तीन में कहीं चीनी का कोई जिक्र ही नहीं है। अच्छा, सो आप कह रहे हैं जो तीनों FIRs हैं वो चीनी पर नहीं है, दूसरे मामलात पर है, दूसरे मामलात में। सो इस वजह से आपको ये तासुर मिलता है कि उनको टारगेट किया जा रहा है? जी बिल्कुल, हम सबको ये तासुर मिल रहा है कि उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है और ये ज्यादती हो रही है उनके साथ। बिल्कुल, तो आप ये कहते हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। बहुत शुक्रिया। अमीर मोहम्मद खान साहब पीए हैं, उनके साथ गए थे। फरूख हबीब साहब, ये तो पार्टी के अंदर आपकी इख्तलाफ शुरू हो गया। देखें, इख्तलाफ की तो कोई बात नहीं, इख्तलाफ की बात नहीं दौर के है। नहीं, देखें, जो आपने सवालात पूछे और जो चीज़ आप उनसे निकलवाना चाह रहे थे, उसके ऊपर तो उन्होंने वादे कर दिया कि हम पार्टी के साथ खड़े हैं, ना हमको ऐसी चीज़ सोच रहे हैं। जहाँ तक रही बात, जहांगीर तरीन जो है वो इस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, मेन करदार अदा करते रहे हैं फ्रंट फुट के ऊपर, और ज़ाती ताल्लुकात तो हर जगह के ऊपर होते हैं पॉलिटिकल लोगों के, और उस बुनियाद के ऊपर लोग आज उनके साथ वहाँ पर गए हैं और जाकर जो भी बात। हाँ, लेकिन ये लोग आपकी पार्टी के बड़े वाज़े तौर पर राजा रियाज साहब ने कहा कि ये तरीन साहब के साथ खड़े हैं और ये कह रहे हैं ज्यादती हो रही। क्या इसकी कोई इंक्वायरी इंटरनल है या ये वाकई ज्यादती नहीं होगा? तीन FIR हैं, देखें बुनियादी, तीनों चीनी पर नहीं है। देखें बात क्या है, देखें बुनियादी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो एक तासर अपोजिशन की तरफ से भी एक बार बार बात आती थी कि जी हमारे खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो रही है, हमारे खिलाफ जो है वो तमाम केसेस हो रहे हैं। यहाँ पर तो जो है वो कानून सबके लिए बराबर है, और हम तो कहते हैं कि अगर किसी का कोई मामला नहीं है ऐसा तो वो क्लियर हो जाएगा, क्लियर होकर सामने आ जाएगा। और इससे पहले जो है वो अलीम खान साहब भी गिरफ्तार हुए, इससे पहले जो है वो सब्तैन खान भी गिरफ्तार हुए, इससे पहले बहुत सारे हमारे लोगों को भी नोटिस आते रहे, वो भी जाके पेश होते रहे, खंदा पेशानी के साथ जाके पेश होते रहे।
तो मैं नहीं समझता कोई ऐसा मामला है जो बुनियादी चीज है। सर बुनियादी मामला चीज तो है तरीन साहब, सर, जो आपने बुनियादी मेरा ख्याल चीज तरीन है, वो साहब को माफिया सुना का जो नहीं। हाथ पड़ा है। वो कहते हैं हम दोस्त हैं, मुझे दुश्मन क्यों बनाया जा रहा है, मुझे उस तरफ क्यों धकेला जा रहा है, इससे पीटीआई को फायदा नहीं होगा। देखें बात ये है, ये तो एक उनका एक स्टांस है ना, एक स्टांस यही होता है, और सुन क्या लेना, होता है? नहीं ये एक उनका मौकफ है ना। और हम मौकफ ही तो दे रहे हैं, नहीं, डायरेक्ट मौकफ एक है। सुन लेना, उस पे मैं तो जवाबदेह नहीं हूं, उसके ऊपर तो जिस इदारे के अंदर उनका मामला पार्टी है क्या सोच रही है, सुन वो तो लेना। ये तो सीधी सीधी धमकी देखिए है ना पार्टी आपके लिए। का नहीं, किसी की कोई धमकी नहीं है, ना कोई ऐसा मामला है। और पार्टी अपनी जगह के ऊपर इंटैक्ट खड़ी है, गवर्नमेंट भी अपनी जगह के ऊपर वो इंटैक्ट कह खड़ी रहे है। हैं, अच्छा मुझे इसकी मैं आपको सीधी एक असूली बात बता रहा ट्रांसलेशन हूं। बताएं, मेरी वफादारी का इम्तिहान लिया देखिए मैं आपको सीधी असूली बात बता रहा हूँ। असूली बात यह है कि इदारे आज़ाद हैं, सब इदारों को जवाब दें। अगर किसी का कोई मामला ऐसा नहीं उसके ऊपर निकलता तो वो जाकर अपने आप को प्रूव कर लेगा, उसके ऊपर मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है। और अभी ये आपने क्रॉस द गुफ्तगू बोर्ड सुनी, है। तरीन और आप साहब का देखें कि मौकफ मामला भी यही निकला है कहां से। कि 3 जो एफआईआर हैं वो ये कहते हैं कि तीनों चीनी पर नहीं हुई। देखें बात ये है कि वो कहते हैं चीनी के ऊपर नहीं हुई, मामला चला कहां से? चला ये है कि सर सुन उनका, लेना, चले मैं आपको उनका मौका बता देता हूं। सर सुन लेना, मैंने सुना है, माड़ी गाल सुन ली, सुनो, मैंने ओ, सुबह माड़ी से गाल यही सुन सुनो रहा हूं। सर, माड़ी गाल सुनो। मसला ये आपने उनका मौकफ सही से सुना नहीं, वो खुल के भी बोल भी नहीं ना, वो चुप साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, वो वाली बात है इस वक्त। वो ये कह रहे, कहते हैं पकड़ना हो किसी को तो आप तो मुझे किसी केस में पकड़ सकते हैं, स्टेट पीछे लग जाए तो इस मुल्क में इतना कुछ छोटा मोटा गड़बड़ी तो सारों ने की होगी कि कहीं ना कहीं से आप उसे पकड़ सकते हैं। कहते हैं आप मुझे चीनी पर नहीं पकड़ना चाहते, आप मुझे पकड़ना चाहते हैं। नहीं देखें बात सुने, किसी को स्टेट किसी के कोई पीछे नहीं है। यहां पर तो रमजान शुगर मैं तो मिल आपको उनका मौका सर बता रमजान शुगर मिल का भी मामला है, अल अरेबिया शुगर मिल का भी मामला इसी के अंदर निकला है। और वहां पर जो है वो 150 अरब रुपए का मामला निकला है। और जिस हवाले से, जिस अंदाज से ये तमाम चीजें रूट होती रही हैं, सट्टा माफिया फॉरवर्डेड सौदों के जरिए मार्केट को मैनिपुलेट करता रहा है और इन फेक अकाउंट्स बनाए गए हैं। वो फेक अकाउंट्स जो सिर्फ 6-6 महीने चलते हैं, 6 महीनों के बाद खत्म हो जाते हैं। ये मैं ओवरऑल आपको जो सट्टा माफिया का नेक्सस पकड़ा गया है, जो माफिया पकड़ा गया है, जो हाथ और पड़ा तरीन है, साहब शामिल हैं उसके अंदर चीजें सामने आई हैं। तरीन साहब नहीं, देखें मैंने उनकी केस की तफसीलात नहीं पढ़ी कि उनके केस की एग्जैक्ट तफसीलात क्या हैं। वो तो देखें, चीजें सामने एक आएंगी, एफआईआर ने उसमें उनको चीजें कॉल अप सामने नोटिस आएंगी। दिया है, वो टोटल तो 10 एफआईआर हुई हैं। कॉल अप नोटिस तो देखें, दिया गया है। जो मेरे- डिफ्रॉडिंग 1200 पब्लिक शेयर होल्डर्स ऑफ JDW शुगर मिल्स बाय सेलिंग JKFSL's शुगर केन बिजनेस। वो चीनी के बिजनेस बेचने के ऊपर बात हो रही है, लेकिन चले मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। सिर्फ आपको एक पॉइंट देता चलूं, जो मेरे इल्म में मामला है उसके मुताबिक 10 एफआईआर हुई हैं इस तमाम एपिसोड के अंदर। जो चीजें एफआईए ने की हैं और चीनी के मामले के ऊपर तहकीकात नैब कर रहा है, SECP देख रहा है जहां पर कंपनीज की वायलेशन हुई है। FIA जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग और इन चीजों की तहकीकात कर रहा है। ये इदारे जो है वो डिफरेंट फोरम्स के ऊपर डिफरेंट इदारे काम कर रहे हैं, लिहाजा इसको किसी एक शख्स के साथ नहीं नथी जोड़ना ना चाहिए। करें, आप ये कह रहे हैं चौधरी साहब नथी करना चाहिए। तरीन साहब ज्यादा कुछ सीरियसली ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਮਾਮਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। मेरा ख्याल है वो ख़त्म हो गया है, वो पोल अपार्ट्स चले गए हैं, एक दूसरे के खिलाफ चले गए हैं। और आज मतलब उनका बुलाना, उसने कहा कि हमें बुलाया गया, बुलाना और शो करना। देखिए अगर हमारे ये नादान दोस्त PDM को नहीं तोड़ते तो आज अदम एतमाद पंजाब में तो हो गया है। वहाँ पे 186 चाहिए आपको मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए आपको 371 में से। तो इनके पास कोई पता नहीं 93 के करीब है। अगर 14 मेंबर्स पंजाब असेंबली के आ जाए और 3 MNAs आए हैं तो पंजाब असेंबली का तो आज क्रियाक्रम हो चुका होता। आपने कहा लेकिन अगर ये PDM अपनी- ना तोड़ते तो PDM टूट गई चौधरी साहब। जी 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 आप तो ANP चूंकि अमलन क्या रह गया एक उसके आप अंदर? ANP की तरफ मतलब, इशारा कर रहे हैं या पीपल्स नहीं, पार्टी की तरफ ANP इशारा कर रहे हैं? नहीं, ANP पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं हले। पीपल्स पार्टी का तो हमारा संडे को है, लेकिन एक पार्टी का भी चले जाना। अमलन तो देखिए ना क्या उन्होंने जो कल बातें की हैं अमीर हैदर होती, और मैं समझता हूं कि वैसे भी मैं ज़ाती तौर पर भी समझता हूं अमीर हैदर होती बहुत कैलकुलेटेड गुफ्तगू करते हैं। कभी जैसे हमारी पार्टी में फरतुल्लाह बाबर साहब करते हैं, वैसे ही पॉलिटिशियंस के अंदर वो बहुत कैलकुलेटेड, बड़ी अच्छी गुफ्तगू, बड़ी नपी तुली बातें की मैंने देखा कल उनको, इज वेरी कंपोज्ड जब वो बात कर रहे होते हैं वो को। तो देखिए ना अगर ये नहीं तोड़ते, मसलन कहां से आ गया एकदम इस्तीफे, कहां से आ गया। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जब हम हमजा शहबाज के घर गए खाने पे
तो बिलावल साहब गुफ्तगू कर रहे थे, अब मैं नाम नहीं लेता उन लीडर्स का, तो एक लीडर ने तमस्खराना अंदाज में पूछा कि बिलावल साहब लगता है आप तो लॉन्ग मार्च पे सीरियस हो गए हैं। एक और लीडर ने कहा अच्छा चलो ऐसा करें फिर आप जी अच्छा, फिर एक और लीडर ने पूछा, एक और लीडर ने कहा कि आप अच्छा वहां से चलें तो हम आपके स्टॉप बढ़ा देंगे, कराची से निकलेंगे तो आपको रमजान के करीब इधर लाहौर में ले आएंगे और फिर लाहौर से हम आपके साथ निकल पड़ेंगे। मतलब इस किस्म की गुफ्तगू से हमें वापस पे आकर सर एक सेकंड चौधरी साहब आपकी गुफ्तगू सुन के मुझे लग रहा है कि पीएमएलएन लॉन्ग मार्च के मामले पर सीरियस नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी, 100% नहीं थी। मैं आपको उसकी एक और मिसाल देता हूं। देखिए जो गुजरांवाला का जलसा था उससे पहले पीडीएम का इजलास हुआ, जो लाहौर का जलसा था उससे पहले पीडीएम का इजलास हुआ। यार ये गुजरांवाला लाहौर के जलसे से बड़ा इवेंट था कि छोटा इवेंट था? पीडीएम का कोई इजलास नहीं बुलाया गया। मैं बतौर जनरल सेक्रेटरी कह रहा हूं, बतौर जनरल सेक्रेटरी पंजाब पीपल्स पार्टी कह रहा हूं कि नून लीग ने पंजाब के अंदर इजलास बुलाना था। बताएं, कोई लॉजिस्टिक्स की बात की हो, फूड की बात की हो, वहां पे कोविड अगर आता है तो उसका क्या करना है, रास्ते में रुकावटें आती हैं तो उनका क्या करना है, गिरफ्तारियां होती हैं तो कौन सेकंड टियर लीडरशिप होगी, और अगर नहीं होती तो किस तरह से कौन कहां से निकलेगा, कैसे निकलेगा, किस जिले के अंदर क्या होगा, कैसे होगा। ये कोई छोटा इवेंट तो नहीं था लॉन्ग मार्च। लेकिन किसी जगह पे कोई ना मीटिंग बुलाई ना कोई प्रेपरेशन की गई, ना कोई, बिल्कुल नहीं। और लास्ट पे आकर सिर्फ नैरेटिव बनाना काफी नहीं होता। नैरेटिव बनाने के लिए कि आपने बयानिया बनाना है, हमारे ऊपर डाल दिया गया कि नत्थी कर। अगर आपने नत्थी करने थे इस्तीफे तो आप करते जिस दिन 26 तारीख की डेट। चौधरी साहब एक और चीज का सवाल पूछ सकता हूं उस दिन अगर इजाजत है? मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं। देखिए पीडीएम के अंदर बहुत सी सियासी जमातें ऐसी हैं जो एक दूसरे की बराह रास्त मुखालिफ हैं। जेयूआईएफ और एएनपी वो दो जमातें हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में या बलोचिस्तान में बराह रास्त एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती हैं। आप लोगों का स्टेक है पार्ट्स ऑफ केपी में, बलोचिस्तान में प्रॉबेबली दोनों आपस में बराह रास्त लड़ती हैं। आप और नून लीग हिस्टोरिकली एक दूसरे के मुखालिफ जमातें। क्या आपको लगता है, या मुझे इंकरेज कीजिएगा कि क्या, या मुझे मतलब करेक्ट कीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग, कि ये अंदरूने खाना भी पॉइंट स्कोरिंग क्या चल रही है कि अगर असी इन्हां नूं जलील कर लईए तो साडे नंबर बन जाएंगे? क्या इस तरह की भी चीज समझ आ रही है आपको? क्योंकि जाहिद खान साहब कल एग्री कर रहे थे कि हो रहा है। मुझे लगा ऐसा। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि मौलाना साहब खुद पीडीएम के सरबराह हैं और सूबे के अंदर हमारी ख्वाहिश थी कि एएनपी को दे दें, उन्होंने अपने भाई को बना दिया उधर भी। जब कोई एक जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अपोजिशन लीडर का मामला है, मैं आपको बता देता हूं कि एक प्रिंसिपल है, सेट प्रिंसिपल है कि जहां पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी उसका अपोजिशन लीडर होगा। पंजाब में ये है तो हमजा शहबाज है। लेकिन चौधरी साहब इसमें एक फर्क है कि अगर चेयरमैन आप उनकी हिमायत से, गिलानी साहब इलेक्ट भी उनकी हिमायत से होते। नहीं, चेयरमैन तो हम देखें, हम तो वो फाइट नहीं। अगर मैं ये पूछ रहा हूं, नहीं मैं ये पूछ रहा हूं, अगर चेयरमैन बन जाते, प्रिंसिपल को क्यों चेयरमैन बन जाते तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को फिर भी ना देते? मुझे ये बताएं। अच्छा चलो मैं आपके सामने में मैं आपसे इत्तेफाक कर रहा हूं, मैं इत्तेफाक कर रहा हूं आपसे, डोंट टेक मी रॉन्ग। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मैं जब मैं दूसरी तरफ आता हूं। जिस दिन ये तय हुआ था कि बजिंजो साहब चेयरमैन के कैंडिडेट होंगे तो हमने तो नहीं कहा था कि राजा जफरुल्लाह को हटाओ और हमें बनाओ। ठीक, हमने नहीं। वहां पे उस वक्त भी राजा जफरुल्लाह किस लिए थे कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी वहां पे। केपीके के अंदर मौलाना की पार्टी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो है। बलोचिस्तान के अंदर मौलाना की पार्टी है, वो है। सिंध के अंदर पीटीआई है, वरना जीडीए और एमक्यूएम के वोट मिलाएं तो ज्यादा बन जाते हैं। लेकिन जो प्रिंसिपल है, उसूल है, सिर्फ यहां पे पीपल्स पार्टी को नहीं, पीपल्स पार्टी को जिंदा भी नहीं रहना चाहिए, सांस भी नहीं लेना चाहिए। नून से पूछ लेता हूं यही बात। ये कौन सी पॉलिटिक्स? चौधरी साहब ने एक बड़ी बात की, उन्होंने कहा 14 में इत्मीनान हो चुके होते। मैं यही पूछने लगा हूं सर, 2 जगह पे पंजाब में और वहां पे हो चुके होते। मैं यही पूछने लगा हूं कि 14 लोगों का जाना, अब्बासी साहब वो ये कहते हैं कि अगर आज आप हमारी लाइन पे चल रहे होते तो आज पीटीआई को मुसीबत पड़ी होती। अगर हो नहीं चुके होते तो बड़ी, इस वक्त सवाल ये होता कि क्या पीटीआई अपनी हुकूमत बचा पाएगी। वो कहते हैं कि अगर आप उस लाइन पर जो पीटीआई पीपल्स पार्टी ने दी आपको, या जो रास्ता वो दिखा रहे थे, उस रास्ते पे चलते ही हो चुका होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। मैं जाती तौर पर भी समझता हूं कि पीपल्स पार्टी आज भी पीडीएम में उसका वही रोल है जो पहले था। अच्छा। आज भी हम इकट्ठे हैं। अच्छा। और चूंकि अगर कोई ऐसा
इवेंचुअलिटी आई पापा है तुसा इस टाइम बहुत दूर बैठे हो, तुसा ये समझी सकते हो, जेडे कोल बैठे उन्हें समझने इस तरह, जेडे लाहौर बैठे उन्हें इस तरह समझने। जी अब्बासी साहब, अगर कोई पॉसिबिलिटी ऐसी हुई है तो वो फ्यूचर में उसका देखा जा सकता है, बैठकर उस पर डिस्कशन की जा सकती है और पीडीएम की लीडरशिप सारी बैठकर कोई फैसला कर सकती है। क्योंकि अभी तहरीक तमतुमात के लिए आइडिया जरूर आते रहे, कभी सीरियस ऐसी बात नहीं हुई है कि कहीं मूव हो गई थी, कहीं हमने फैसला कर लिया था कि मूव करेंगे तो हम पीछे सर, लेकिन आएंगे। पीपल्स पार्टी भी कहेगी कि इस्तीफों की बातें होती रही हैं, ये फैसला तो कहीं नहीं हुआ कि अच्छी इस्तीफा बात होगा। है, मैं इत्तेफाक करता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये रवैया जरूर रहा है और वो कहते रहे कि ये रिजिग्नेशन जो है ये आखिरी ऑप्शन के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे, तो ये उनका अपना एक मौक़िफ़ जरूर रहा है। लेकिन जब पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन हुई है कि सारी जमातें मिलकर करें, फिर भी उन्होंने कहा है कि जी हम अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास जाएंगे, उससे हाँ, लेकिन discuss आपको करेंगे। याद होगा जब ये फैसला हुआ हुजूर, ये जब उनका आपको right याद था। होगा मौलाना फजल रहमान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए, एक ट्वीट आ गया कि कोई और सिलेक्टेड बनने को तैयार बैठा है वगैरह वगैरह। ये तो चीजें होती रही ना साथ साथ। फिर देखिए अब्बासी साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि मिसट्रस्ट हुआ है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे दरमियान कुछ ऐसे ओपिनियन का डिफरेंसेस आया जो सामने आ गया और जिससे चीजें उस तरह नहीं रहेंगी, उसमें खराबी जरूर आई है। एक मामला जो अभी चौधरी साहब ने डिस्कशन किया है कि आप मियां इफ्तिखार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के अगर देख लें, उन्होंने उस वक्त ये बाहर आकर ये कहा कि आप पीडीएम की लीडरशिप ने ये बैठ के फैसला किया है कि चूंकि गिलानी साहब इस वक्त इलेक्शन लड़ेंगे चेयरमैन सेनेट का, डिप्टी चेयरमैन का जो ओहदा है वो जाएगा जेयूएफ के पास, मौलाना साहब के पास, और अपोजिशन लीडर जो है वो मुस्लिम लीग नून को सबने कहा है कि ये ओहदा आपको देंगे। तो ये बात एग्री हो गए थे, ये सारे, इस पर कोई डिस्कशन नहीं रही है। फिर आगे चलकर कारी मंजूर साहब नफी में बड़े जोर से, अगर ज्यादा जोर से किया उनको गर्दन में मोच पड़ जाएगी, वो बड़े जोर से नफी में सारे ला रहे हैं। जरा मेरी बात पूरी हो जाए, उनका अपना राइट है, मैं रिस्पेक्ट है चौधरी साहब की। फिर ब्रेक के मैं बाद ये सर कहता चले हूं कि- इधर से शुरू करते हैं, ब्रेक ले लेने दें मुझको, एक ब्रेक लेते ना। कहते हैं कि ये फैसला हो चुका, बात तो बहुत बढ़ गई ना, ये तो हुण गल ही बढ़ गई है कि क्या फैसला हुआ क्या नहीं हुआ। राजा साहब आके 20 दफा इजलासों की अंदरूनी कहानियां बता चुके, शाहिद साहब शो कॉज कर चुके। मसला यह है कि जिस तरीके से पब्लिकली हैंडल किया गया शो कॉज देकर दो पार्टियों को, यह फैसला आपने भी कर लिया था बाद अज़ां कि हुण इन्होंने एम्बैरस करो, इनको जलील करें अब पब्लिकली, क्योंकि ये हमारे रास्ते से हट गए। क्या ये बात दुरुस्त है? इस पर भी बात करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं जब पहले हुकूमत से ही पूछ लूं कि वाकई 14 बंदे अगर आपको छोड़ जाएं हुकूमत फारक से, जो सब काशिफ साहब कहाँ बैठे हुए हैं आप, 14 लोग छोड़ जाएं? ये 14 लोगों की कहानियां हमें पिछले 3 साल से सुनाई जा रही अभी तो दिखा दिया अगलों ने। नहीं, सुन ले ना, ठीक है, तो 14 लोगों ने क्या वहां पे कहा? मुझे आप ये बताएं कि कोई भी सियासी बंदा हो तो सियासी बंदे के ताल्लुकात होते हैं और उसके साथ हमेशा लोग जाके सर लोग पेशियों में जाते हैं, ये रूटीन मैटर के है। खिलाफ कभी अपने आप को शो नहीं करते, ये आपको भी पता है। देखें बात ये है, सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ किश्तियां साड़ के शो होता है, अदरवाइज शो देखें, कोई नहीं करता अपने आप को। ये देखें, ये जितने लोगों की आप आज तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन तमाम लोगों ने मुख्तलिफ मौकों के ऊपर अपनी राय का इजहार किया हुआ है। लेकिन जब वक्त आता है, बाकी इतने नहीं बाकी भी है, बाकी इतने सारे नहीं, बाकी भी हैं। देखें जितने लोग हैं, जब वक्त आता है, वक्त के ऊपर जो है वो अपनी सही पोजीशन के ऊपर खड़े होते हैं, अपनी पिच के ऊपर खड़े होते हैं। सियासी लोग हैं, उनको पता है कि सियासी हवा का रुख क्या है और आगे चीजें क्या जा रही हैं। तो आपको लगता है, बंदा लग रहा है कि सियासी हवा का रुख जहांगीर तरीन के साथ है? नहीं, वो तो आपको लग रहा होगा। मुझे देखें, लेट्स बी ऑनेस्ट, पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, पॉलिटिक्स मैं भी सारी उम्र होगी, मैं पॉलिटिक्स ही देख रहे हैं। किसी पार्टी के लोग उस वक्त अपने आप को शो करते हैं जब वो अपनी कश्ती जला देते हैं, उसके अलावा नहीं आते लोग सामने। देखें ये बात, मैंने जहांगीर तरीन साहब के घर में बहुत एमएनएस और एमपीएस को देखा है, इसके अलावा बहुत सौ को देखा है, वो नहीं आ जाए सारे। देखें बात ये है, आप कह रहे हैं कि वो नहीं आए आज सारे। मैंने आपको ये कहा कि जब एक शख्स इतनी अहम पोजीशन के ऊपर किसी एक पार्टी में रहा हो और तंजीम साजी के हवाले से, गवर्नमेंट मेकिंग के हवाले से, हर जगह के ऊपर जो है वो खान साहब के साथ काम करते रहे, लोगों की एफिलेशंस विद द पैसेज ऑफ टाइम बन जाती हैं, अपनी हमदर्दियां भी होती हैं। लेकिन कहने का मकसद, कौन सा पॉलिटिशियन है आपकी पार्टी का ये लीडर है अंडर इमरान खान जिसके लिए आप अदालत में इस तरह उसके खिलाफ केस चल रहे हैं और आप पीटीआई की गवर्नमेंट के खिलाफ अदालत देखें, में मैं तो नहीं जाएंगे ना? अगर आपकी किसी से बनती भी होगी आप नहीं जाएंगे। देखें बात ये नहीं है कि आपकी बनती होगी नहीं होगी, हर बंदे के अपने जाती ताल्लुकात भी होते हैं, दोस्तियां भी होती हैं, वो तमाम चीजें अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन जो बुनियादी चीज ये है कि अगर कोई कहे कि जनाब अदम एतमाद होने लगी थी या फलानी चीज होने लगी थी,
ये दिल्ली अभी बड़ी दूर है। अगर अगर आज पीडीएम इकट्ठी होती तो आपको मुश्किल तो पड़ती इस ऐसे माहौल में। पीडीएम इकट्ठी है, आप आज देखें ना, हम मफरूजों पे तो बात ना करें, पीडीएम तो इकट्ठी नहीं है। पीडीएम तो लड़ रही है कौन बनेगा ऑपोजिशन लीडर, पीडीएम तो लड़ रही है कि आगे इस्तीफे कौन देगा। पीडीएम तो लड़ रही है ना आपस में, इकट्ठी नहीं है ना, वही तो बोल रहा हूं। अगर आज इन्होंने 26 की लॉन्ग मार्च का ऐलान किया होता, 14 लोग आज कोर्ट पहुंचे होते, आज छाला मारे होना चाहिए। साहब बात ये है कि ये लोग तो लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद कर रहे हैं। कल एएनपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, पीपल्स पार्टी के मामला देख लें, एक दूसरे को सिलेक्टेड कह रहे हैं। उस दौरान आप कैसे कह सकते हैं जी हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद हो जाना साहब नहीं लगता। ये कैलकुलेशन हैं, ख्वाब हैं, कहानियां ने। इतना ही आसान होता तो नून लीग मान लेती बात उनकी। जब चीजें इतनी आसान, मुझे आप बताएं, पता हो इतनी आसान है, एक मिनट बड़ा ही आसान है हुकूमत गिराना, 14 लोग चले गए हैं, तो क्या नून लीग सियासत नहीं कर रही? आप वाली बात है क्या चने बेच रहे हैं वो? सर टालो वैसे कहते तो ठीक नहीं, क्या बंदे आने तो टालो, गवर्नमेंट उठा चुकी होंगे वाली दिक्कत नहीं। देखिए यही तो इशू है, यही तो इशू है। पहले ये हमें पूछते थे कि आप बेबसी है, आप कहते हैं अदम एतमाद कैसे होगा। नहीं, चलो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, बेबसी तो आप लोगों की है कि आपके सामने देखते हुए 14 लोग चले गए और 14 एमएनएस 14 से 20 एमएनएस तैयार बैठे हैं जाने के लिए। इसको छोड़े, आपके इसकी बेबसी अभी चंद दिनों में और पता चल जाएगा। लेकिन मैं जो गुजारिश करना चाह रहा हूं कि देखें, अगर मुझे आपको याद है राना तनवीर साहब ने कह ही दी बात आसमा शिराजी के प्रोग्राम में मेरे साथ कि हम क्यों बुज़दार को हटाएं, हम तो अगले इलेक्शन में बुज़दार के साथ जाए। मुझे कभी कभी लग रहा है वो चौधरी एतजाज साहब जो कहते हैं कि ये गारंटी है 5 साल इस हुकूमत की, इमरान खान की, तो मुझे अब चीज़ें, मैं जो हिसाब से इतफाक नहीं करता था, आपको पता है मेरा बड़ा उनके साथ ताल्लुक है, बड़े भाई हैं हम तो कभी, लेकिन उसके बावजूद हम नहीं कहते थे। लेकिन फिर इन्होंने तो बिल्कुल लड़ाई कर ली ना। वैसे तारड़ साहब मेरे लिए ज़ाती तौर पर काबिल एहतराम होंगे, लेकिन वो जिस पोजीशन में, जिस वकील हैं मोहतरमा के, ये तो ऐसे है कि हम पीपल्स पार्टी फैसला करे इतवार को कि अगले मीटिंग में जो पीडीएम की मीटिंग होगी उसमें चौधरी एतजाज साहब नुमाइंदगी करेंगे पीडीएम की, पीपल्स पार्टी की पीडीएम के अंदर, तो इनको कैसा महसूस होगा? ये वो हमारे साथ कर रहे हैं। लेकिन ये देखें ना, अगर ये ऐसी सूरत हाल होती तो आज पंजाब गया था और फिर उसके बाद सेंटर तो बिल्कुल वर्ष पे खड़ा था, अब भी वर्ष पे खड़ा है। मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान की जो ज़हनी कैफियत है उसमें वो किसी दिन सुबह उठे और कहें कि असेंबली में तोड़ता हूं सर। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, वैसे मैं कंट्रोल में नहीं, इससे ज्यादा बेबसी कोई नहीं हो सकती कि गल होनी इमरान खान ते आ गई है, मिन्नतां तरलियां ते आ गई है कि सुबह उठे और वो कहे मैं असेंबली तो अब्बासी साहब ज्यादा बेबसी नहीं हो सकती। मैं वो बात तो सुनिए ना, मैं ये बात कर रहा हूं, पिछली खत्म कर लेना सर। जिस किस्म की कैफियत में है, जिस किस्म की उनकी ज़हनी कैफियत है इस वक्त, और आजकल वैसे भी आजकल, तो वो उसमें कुछ भी कर सकते हैं। ठीक सर, मैं आपको एक और अब्बासी साहब आपके लिए की कौन सी बात, एक और अब्बासी साहब हैं जिनका नाम है शायद खकान अब्बासी साहब, इधर ही बैठे थे। उन्होंने कहा जिस दिन अदम एतमाद या एतमाद का वोट लेना था प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, उस दिन हमारे पास 5 के करीब लोग मौजूद थे जो हमारे साथ थे। हमने पीपल्स पार्टी, ये नहीं उन्होंने कहा, लेकिन मैंने फिर पूछा आगे पीछे लोगों से, ये किसी सेनेटर ने मुझे पहले ही बात बताई थी, उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी ने फोन कर दिया, उन्होंने फोन ही नहीं चुकिया। यानी हम एतमाद के वोट में ही इस हुकूमत को गिरा सकते थे। हमारे पास 5 थे, 2 और चाहिए थे ये खत्म करने के लिए या एतमाद का वोट नाकाम करने के लिए, लेकिन नहीं हो सका। लेकिन अब अब्बासी साहब आप कहते हैं पीडीएम बच जाएगी, चौधरी साहब कहते हैं मामला खत्म हो गई है, उनकी रह गया पीछे पीडीएम का। ये आपका ऑप्टिमिज्म कहां से आ रहा है? देखिए, मैं आज भी बड़ा मेरी ख्वाहिश भी है, नहीं मैंने ये नहीं कहा कि जो कामान हमारा एजेंडा था उस पर हम एग्री थे, और वो एजेंडा ये नहीं था कि अपोजिशन लीडर कौन होगा, और ये एजेंडा भी नहीं था कि क्या, हमारा एजेंडा कॉमन जो जरूर था उसमें आज भी हम और पीपल्स पार्टी अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं। और ये था कि ये मुल्क में, इस मुल्क की आवाम बड़ी मुश्किलात में है, महंगाई है, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, गुर्बत बढ़ रही है, गवर्नेंस के इशू हैं, हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम हो गई है। हम सारे मिलकर इस मुल्क के लोगों की छान इस हुकूमत से छुड़वाएं जितना जल्दी हो सकता है, ताकि इस मुल्क के लोगों को रिलीफ मिल सके। और कहीं अल्लाह ना करे ऐसा हो कि हम ये मुल्क को इस ऐसी बंद गली में फिर क्या हुआ, हम सारे मिलकर आगे की बात करें सर, ये तो सारे जानते ना, फिर क्या हुआ? उस पर सारे इकट्ठे, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह पीडीएम की लीडरशिप बैठेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर बड़ा उनका रोल है, वो बड़ी जमात है, हम सारे बैठेंगे। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हमारे दरमियान काफी दफा आया भी है, आ भी जाता है,
ये मामला सर settle अच्छा, हो आप ये जाएगा। कह रहे हैं कि अगली दफा बैठेंगे तो ये फैसला होगा कि ठीक है इस्तीफे छोड़ दें, देखिए लॉन्ग वो मार्च तो वैसे ही खत्म हो गया है, नहीं वो तो रहने दीजिए सर, वो- जी 2-2.5 देखिए, साल इकट्ठे पूरे कर लेंगे नहीं उन्होंने। ऐसा नहीं होगा। पीडीएम की लीडरशिप फैसला बैठ के करेगी। एक सर, मेरी लेकिन रिक्वेस्ट इसमें है मेरी मैं मंजूर साहब आपको से एक और कि बात भी बताऊं, इसमें एक और जो कैच है ना, मुझे अगर कहने दिया बासी जी साहब। जी कहिए। काशिफ अब्बासी साहब, मैं आ रहा चौधरी साहब इसके बाद। काशिफ अब्बासी साहब, इसके मेरा बाद एक सर। सवाल है, मेरी एक रिक्वेस्ट दोनों होगी। अब्बासियों से मेरा एक सवाल है। नहीं चौधरी साहब, एक बल्कि मेरी तीनों बात सुन अब्बासियों से मेहरबानी सवाल करके है। मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था। जी जी मेरी जी, रिक्वेस्ट प्लीज। तब से होगी कि मीटिंग्स के अंदर बाज दफा ऐसा होता है कि कुछ ऐसी बात डिस्कशन होती है, हम काशिफ साहब के प्रोग्राम में या बाकी प्रोग्रामों में कितने जाते हैं, बाज दफा ब्रेक होती है, हम कोई लाइट गुफ्तगू आपस में करते हैं, लेकिन हम इस इत्मीनान के साथ करते हैं कि हम ये गुफ्तगू करेंगे तो काशिफ साहब ब्रेक वाली गुफ्तगू जो है वो हमारी चलाएंगे नहीं, ये इत्मीनान होता है हमें वहां बैठ के। इसी तरह जब मीटिंग्स में आप जाते हैं नहीं, के मैं अंदर कुछ और, बात तो मैं ऐसी तैयारी discussion के हवाले होती से है, बात कर रहा हूं। आप वो डिस्कशन अगर उठाकर मीडिया पे आकर ऐसी बातें करें तो ये आप जैसे सीनियर लोगों भाई ने राणा साहब ਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆके ਕਿਹਾ ਸੀ जरदारी साहब ने ये कह दिया, जरदारी साहब ने वो कह दिया। चौधरी साहब की बात सुन लें। जो प्रिविलेज गुफ्तगू हो वो भी आकर हम मीडिया पे करें, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह कल मामला ठीक हो जाएंगे। नहीं देखे, नहीं, मैं वैसे अब्बासी साहब, एक मिनट जरा, अगर आपने ये बात की है, एक मिनट जरा, एक मिनट देखिए, मैंने एक सीक्वेंस में बात की है कि कोई तैयारी नहीं थी, मैंने पहले पॉलिटिकल बात की है, उसकी सपोर्ट में मैं वो आर्गुमेंट लेकर आया हूं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैं कह रहा हूं कि कोई तैयारी नहीं, कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई, कोई प्रिपरेशन नहीं। एक मिनट जरा बात सुनिए, आप बात सुनिए। मुझे दुनिया की तारीख में कोई एक इत्तेहाद बता दें जिसमें शोकाज नोटिस किसी जूनियर बंदे ने अपने से सीनियर पार्टी के बंदे को किया, मुझे दुनिया की तारीख में बता दें। ये ठीक है, ये आपका मतलब ये कोई वॉलंटरली लोग, बात सुने जरा, बात सुने, पार्टियां इत्तेहाद में, बात सुने ना जरा, बात सुने, वॉलंटरली पार्टियां इकट्ठी होती हैं, रजाकाराना तौर पर, और रजाकाराना तौर पर अलहदा हो जाती हैं अगर किसी को नहीं कबूल होगा। और हम आपको क्या कह रहे हैं कि जिस सीक्वेंस में जो लिखा हुआ है, वो जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक चलें। आप उसको एयर ब्लू भी नहीं समझ रहे कि आप नोटिस दे रहे हैं यार, अस्फांदियार वरी को दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो को दे रहे हैं। आप सर आखिरी, मैं ब्रेक ले लूं, लेकिन लेकिन अगर जो पब्लिक की बात की इन्होंने, जस्ट टू प्ले, ये देखें, कुछ मैं ये घड़ नहीं रहा बासी साहब, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता दीजिएगा, ये इख्तलाफ तो हैं, हो गए हैं, अब गलती किसकी है? डिफरेंसेस हैं, हाँ, मिसट्रस्ट भी है, मिसट्रस्ट भी है, बिल्कुल ये बात भी आपकी दुरुस्त है, लेकिन अगर आप देखें पब्लिकली जो एक दूसरे पर तनकीद थी वो आनी शुरू कहां से हुई थी? सबसे पहले तो ये देख लेना, नहीं आनी चाहिए थी जी, जहां से भी आई है नहीं आनी चाहिए थी। पहली ट्वीट भी आपकी तरफ से आई है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें कहा बाप के बाप और लकीर खिंच गई है और फलाना हो गया और ये हो गया वो हो गया, ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पीएमएलएन की तरफ से आई। ऐसा लग रहा था कि पीएमएलएन शायद ज्यादा, शोकाज नोटिस भी पीएमएलएन की तरफ से आया, पीपल्स पार्टी से तो मैंने बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हाल भी कहते ठंडे हो जाओ, बिलावल साहब तो आखिर बिलावल को ना तजर्बेकार भी कहा गया। और क्या हो सकती है? किसने कहा? एहसन इकबाल साहब ने कहा कि मेरी उम्र ज्यादा है, सियासी तजर्बा मेरा बहुत ज्यादा है, बिलावल की उतनी उम्र नहीं है जितना मेरा तजर्बा है। हाँ, इस किस्म की बातें भी सामने आई हैं, ये तो आपके सामने है ना, बात तो बढ़ गई हुई है, गल बढ़ गई। इमरान खान की भी उम्र बहुत ज्यादा है, गल बढ़ गई। ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करते हैं, मजीद बात करते। वेलकम बैक नाज़रीन। दोनों जो धड़े हैं, पीडीएम हो या हुकूमत, वो किसी को सुकून से नहीं बैठने देते, अपना जितना मर्जी इंतशारों को प्लेट में रखकर कुछ ना कुछ दे ही देते हैं। अब तरीन साहब की सूरत में पीडीएम के लिए एक नई चीज आ गई है। चौधरी साहब ब्रीफली बताइए, अगले महीना, 1.5 महीना, 2 महीने आपको लगता है कि कुछ बड़ा होगा हुकूमत के अंदर भी, पीटीआई के अंदर तरीन साहब अलहदा हो जाएंगे? सियासी तजिया बता रहे हैं। मैं आपको मेरा तजिया ये है कि ये कोई बहुत बड़ा बहरान है जिसमें चीजें इकट्ठी नहीं हो पा रही, और किसी जगह पे कोई चीज ना हुकूमत में ना अपोजिशन में, ये कोई बड़ी मैं चाहता हूं कि ये कुछ सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए ये सारे मामलात की। मुझे कोई बहुत खौफनाक बहरान इस रियासत के अंदर नजर आ रहा है। ठीक, मैं ऑनेस्टली आपको कहूं,
मुझे नहीं पता वो क्या हो सकता है। लेकिन आप ऐसे पॉलिटिकल बैंक्रप्सी देखें ना, एस पास एक स्टेबिलिटी है ना उस पास स्टेबिलिटी है। वैसे पॉलिटिकल मैं प्रॉब्लम बता रहा हूं। अब्बासी साहब, आपको लगता है पीडीएम इकट्ठी हो जाएगी? मुझे यकीन है कि पीडीएम इकट्ठी हो जाएगी, या लीडरशिप बैठेगी और इंशाल्लाह ये डिफरेंसेस जरूर हैं। अभी सर है दसो पाकिस्तान अगला वर्ल्ड कप जीतेगा कि नहीं जीतेगा? मैं ਤੁਹਾਡਾ ऑप्टिमिज्म ਮੈਨੂੰ बड़ा पसंद आया है। ये ठीक हो जाएगा। हुकूमत का ये मसला है कि इमरान खान साहब ने, उनमें ये बहुत क्वालिटी है कि वो जब अपने किसी को दोस्त पर कोई इल्जाम लगाते हैं तो उसको इस तरह फेंकते हैं कि फिर वो उठने के काबिल नहीं रहता। मेरा ख्याल है कि चूंकि ये हमेशा से रहा है कि जो रेवोल्यूशन में साथ हो, जो हुकूमत बनाने में साथ हो, सबसे पहली कैजुअलिटी है। तो मेरा ख्याल है ये जानबूझकर जहांगीर तरीन साहब की कैजुअलिटी जो है ये मेरा ख्याल करने के लिए हबीब तरीन साहब देखें, पार्टी तो इकट्ठी है। बात ये है कि अब्बासी साहब को जो है वो बनाना चाहिए था ना, राना सनाउल्लाह से रिप्लेस कर दें अब्बासी साहब को, और शायद खाकान अब्बासी साहब से भी इनको रिप्लेस कर दें, तो फिर तो मुझे पीडीएम इकट्ठी होती नजर आती है। वरना जो है वो पीडीएम का शरादा एक बासी ਇੱਥੇ ਬੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ नहीं होया और दूजा बासी बह के कहता गल वध गई। बाहर निकल के जो है वो शो काज, मुझे आप ये बताएं, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਾਸੀਆਂ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ मैं नहीं है, ये को ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਾਸੀਆਂ ਚ मैं नहीं है चौधरी साहब। ये बताएं पीडीएम में पीपल्स पार्टी ने कोई नौकरी की हुई थी शुरू, या कोई 22वें ग्रेड की जो है वो कोई अफसरी ले ली थी, कोई सेक्रेटरीशिप ले ली थी पीपल्स पार्टी ने, जिनको शोकाज जारी कर दिया गया शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से। अब तो पीपल्स पार्टी को व्हाइट पेपर शाया करना चाहिए नून लीग के खिलाफ। वैसे अगर ये डिवोर्स चौधरी मंजूर साहब ने बातें की हैं, पॉलिटिकली अगर देखा जाए सीक्वेंस के लिहाज से, जितनी भी बातें इन्होंने शुरू में की हैं पीएमएलएन के हवाले से, वो बातें तो ठीक की हैं उन्होंने। अब होगा ये तो जरदारी साहब को हमेशा डिच करते रहे। हाँ ठीक, मुझे क्लोज करना प्रोग्राम, तो आपने सुनी नाज़रीन। अब होगा ये कि अगर पीडीएम टूटी और बुरे तरीके से टूटी तो फिर जो बयानबाजी और गोलाबारी है ऑपोजिशन पर, उसके करने के लिए हुकूमत की जरूरत नहीं होगी, ऑपोजिशन खुद ही काफी होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen